वक्फ के साथ मिलकर लेफ्ट कांग्रेस की बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। अब वक्फ ने केरल के पूरे गांव की जमीन पर ठोका दावा। कर्नाटक के बाद केरल में वक्फ के झूठे दावों की खुली पोल। वक्फ कानून में बदलाव को लेकर जारी जबरदस्त बहस के बीच अब वक्फ बोर्ड की मनमानियां जो हैं वो लगातार जारी हैं और ये मनमानियां थमने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक के किसानों की जमीन पर अपना दावा ठोकने के बाद अब वक्फ बोर्ड ने केरल के कोच्चि के पास एक गांव पर अपना दावा ठोक दिया है। इसके चलते 610 परिवारों की 464 एकड़ संपत्ति पर खतरा मंडरा रहा है। अपनी संपत्तियां जाती देख अब पीड़ित परिवार के 600 से ज्यादा जो परिवार के लोग हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने अपने अधिकार की लड़ाई शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बीच लगातार वक्फ बोर्ड की जो मनमानियां जारी हैं उसी से निपटने के लिए सरकार इस दरअसल विधेयक को लेकर आना चाहती है, इसे पास कराना चाहती है। लेकिन इस बीच अब वक्फ बोर्ड की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है। दरअसल न्यूज़ 18 मलयालम ने इस पूरी खबर की जब तहकीकात की कि आखिर जो कोच्चि के गांव पे दावा वक्फ बोर्ड कर रहा है कि वो जमीन उसकी है, तो इसे दरअसल खंगाला जाए कि क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। तो न्यूज़ 18 को दरअसल तमाम दस्तावेज हाथ लगे इस जमीन से जुड़े हुए और बाकायदा दस्तावेज के साथ अब वक्फ के लूट की पोल जो है वो न्यूज़ 18 मलयालम ने खोल कर रख दी है। दस्तावेज ये बताते हैं कि जिस जमीन पर वक्फ अपना दावा ठोक रहा है असल में वो जमीन वक्फ बोर्ड की है ही नहीं और इसको लेकर अब एक नई सियासत शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर जो लेफ्ट वहां पर सत्तारूढ़ जो दल है, जो गठबंधन है, उसकी आलोचना लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर भी हमलावर है और साफ तौर पर बीजेपी का आरोप यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर इस तरीके से 600 जो परिवार हैं उनके लोगों को बेघर कर रही है। इस तरीके से वक्फ के नाम पर वो जमीनों को लूट रही है। शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बड़ा हमला न सिर्फ पिनराई विजयन बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी बोला गया है, जरा सुनिए। वक्फ बोर्ड का मुझे लगता है स्लोगन बन चुका है, अपन रुकेगा नहीं। जहां जमीन दिखी अपन रुकेगा नहीं, हम जाकर अतिक्रमण कर देंगे। पहले विजयपुरा में किसानों की ज़मीन पर अतिक्रमण, कभी ताजमहल पर अतिक्रमण, कभी बोलना पार्लियामेंट हमारी है, कभी बोल देना 1500 साल पुराना शिव मंदिर भी हमारा है, और अब केरल में 600 परिवारों के ऊपर वक्फ की तलवार लटक रही है। क्योंकि वक्फ ने दावा किया है कि जिस ज़मीन पर ये लोग रहते हैं मुनम्बम में, वो हमारी ज़मीन है। अब वहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है कि लेफ़्ट और कांग्रेस जो वहाँ पर मिली भगत से सरकार चलाते हैं, लेफ़्ट सरकार चलाती है, कांग्रेस विपक्ष होने का ड्रामा करती है। ये दोनों वोट बैंक के चक्कर में वक्फ के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। वक्फ में जो असीमित असंवैधानिक ताकतें हैं, इसको जब काबू करने के लिए जेपीसी में बात चल रही है, तो ये कांग्रेस और लेफ्ट की जोड़ी हमजोली ये मिलकर इसका विरोध करते हैं। इसका मतलब ये चाहते हैं कि 600 परिवारों का घर छीनकर वक्फ के पास चला जाए। ये चाहते हैं किसानों की ज़मीन छीनकर वक्फ के पास चला जाए, वोट बैंक के पास चला जाए। इसीलिए आज वो उन परिवारों के साथ खड़े नहीं हैं, वो वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं। केवल भाजपा आज उन परिवारों के साथ खड़ी है। साइरो मालाबार चर्च और केरला कैथलिक बिशप एसोसिएशन ने भी वक्फ के खिलाफ जेपीसी में पत्र लिखा है, पर मजाल है कि कांग्रेस और लेफ्ट इस पर एक बात बोले। तो आपने शहजाद पूनावाला को सुना, लेकिन जिस खुलासे का मैं जिक्र कर रही हूं जो कि न्यूज़ 18 मलयालम की तरफ से बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ किया गया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। जेपीसी की बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है, दरअसल पूरा मामला केरल के कोच्चि के उपनगर के जो गांव हैं
वहां का है। गांव का नाम है मुलंबन और वहां पर 600 परिवार रहते हैं जिनकी हजारों एकड़ की जमीन है जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक जब इस पूरे डॉक्यूमेंट को खंगाला गया तो उसमें यह निकलकर सामने आया कि साल 1902 में त्रावणकोर के राजा ने गुजरात से केरल पहुंचे अब्दुल सत्तार मूसा पर दया दिखाते हुए उसे 464 एकड़ जमीन दान की थी और इसी के साथ 60 एकड़ बैकवाटर जिसे मुलंबन संपत्ति के तौर पर आज जाना जाता है, यह पट्टे पर दिया था। वो वहां मछली पकड़ने के लिए आया हुआ था। पट्टे में पहले स्थानीय मछुआरों की भूमि को शामिल नहीं किया गया था जो कई दशकों से वहां पर रह रहे थे। बाद में सत्तार सेठ के दामाद मोहम्मद सिद्दीकी सेठ अपने पिता मुसलमान सेठ के साथ इस जमीन को एडापल्ली यानी एर्नाकुलम उप रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड उसने कराया, जिसमें वो क्षेत्र भी शामिल थे जहां मछुआरे लगभग एक सदी से वहां पर रह रहे थे। दोनों दस्तावेज को जब खंगाला गया तो उससे यह साफ पता चलता है कि 74 साल पहले हुआ जमीन का ट्रांसफर वक्फ के जरिए नहीं बल्कि गिफ्ट डीड यानी इस्दानम के जरिए हुआ था। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की दलीलें जमीन पर दावा करने की धराशायी हो जाती हैं, यानी ये तो साफ हो जाता है कि ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज और गौर करने वाली है जिसका जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि जो केरल के जो वामपंथी पार्टी के ही विधायक हैं एन उन्नीकृष्णम, उनकी तरफ से किया गया है। वो वक्फ बोर्ड पर भड़के हुए हैं और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी खामी उसकी असीमित शक्तियां हैं, जिसको कम करने की कोशिश सरकार इस विधेयक के जरिए करना चाहती है। सरकार वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाना चाहती है, यानी अब जो वामपंथी विधायक हैं वही इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं पर जो वामपंथी पार्टी के विधायक हैं एन उन्नीकृष्णम, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब 2008 में लेफ्टिस्ट की सरकार थी वहां पर, तो एक निसार आयोग का गठन किया गया था। किस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि निसार आयोग का जिक्र उन्होंने किया कि वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों की तलाश कर रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2008 में निसार आयोग का गठन किया गया केरल में और इस आयोग ने 2009 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। बाद में इसी के आधार पर सरकार ने 2 नए आदेश जारी किए और इसी के आधार पर अब वक्फ बोर्ड जो है वो इस गांव पर अपना दावा ठोक रहा है, यानी इसमें साफ तौर पर सरकार की मिलीभगत है। और अगर बात करें वहां पर मौजूदा जो सरकार है तो वामपंथी सरकार वहां पर है, पिनराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं और लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि चाहे मामला कर्नाटक में किसानों की जमीन पर अपना दावा जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने ठोका, उसके बाद वहां पर जो सिद्धरमैया की सरकार है उसने किसानों को नोटिस थमा दिया, यानी पूरी तरीके से मिलीभगत जो है वक्फ बोर्ड के साथ इन पार्टियों की है। वो इसलिए भी क्योंकि जो जेपीसी की बैठक चल रही है उसमें साफ तौर पर जो लेफ्टिस्ट जो पार्टी के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे फिर वो AIMIM के ओवैसी हों, वो लगातार इस वक्फ बोर्ड विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार का यह कहना है कि इसमें बदलाव किया जाएगा तो पारदर्शिता आएगी और जिस तरीके से वक्फ के नाम पर लगातार संपत्तियों की लूट चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है सुधार देखने को मिलेगा। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कहकर पूरा विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो दरअसल वहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो जो लूट मचा रहे हैं वो लूट खत्म होगी। तो ये तमाम चीजें ठीक करने के लिए ही इस पर लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी अब तेज हो रही है। जहां पर भी विपक्षी दलों का शासन है, चाहे बात कर्नाटक की हो, चाहे बात केरल की हो, अलग अलग राज्यों से इस तरीके के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं।
जहां पर वक्फ बोर्ड कभी किसी गांव पर अपना दावा ठोकता है, तो कभी मंदिर पर अपना दावा ठोकता है, तो कभी किसानों की जमीन को अपना बता देता है। यहां तक कई राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से बयान दिए गए हैं कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, जो ताजमहल है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। तो इस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब क्योंकि केरल के वायनाड में उपचुनाव भी हो रहा है, तो ऐसे में अब इस गांव के लोग जो पीड़ित हैं उन्हें उम्मीद है कि उनकी बात शायद सुन ली जाएगी। लेकिन असल में कहानी ये है कि केरल में सत्तारूढ़ वामपंथी यानी एलडीएफ और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और ये दोनों ही पार्टियां वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रही हैं। कांग्रेस और वामपंथी लगातार केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध कर रहे हैं। हालांकि चुनाव के चलते लोगों को अब आस जगी है कि हो सकता है कि चुनावी दबाव के कारण ही हमारी बात जो है वो वामपंथी दल मान ले या कांग्रेस पार्टी मान ले। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ तो जाहिर तौर पर बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी, क्योंकि वहां पर बीजेपी भी लगातार हर वो दांवपेच कहीं ना कहीं अपना रही है, हर वो दांवपेच चल रही है चुनावी लिहाज से भी, कि ताकि वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके से मात दी जाए, किसी तरीके से अपना वर्चस्व आने वाले वक्त में कायम किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर अब इस तरीके से वक्फ बोर्ड किस तरीके से मनमाने ढंग से इन तमाम विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं उनका समर्थन हासिल करके इस तरीके की मनमानी दिखा रहा है, और एक के बाद एक कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड और इन तमाम विपक्षी नेताओं के या राजनीतिक दलों की पोल खुल रही है, इसकी जानकारी भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।